कैसे पड़ते हैं निफ्टी पर और खासकर बैंक निफ्टी पर? जी हाँ, देखिए निफ्टी ने 13,750 का जो लेवल था उसको टेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर है। बट ओवरऑल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि बाजार का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जरूर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए, बट जब तक 13,500 13,450 का लेवल नहीं तोड़ता है, बाजार का ओवरऑल अंडरटोन है वो बुलिश रहेगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को डीआईएस की बिकवाली एफआईएस के बाइंग की वजह की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा थी, तो वो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं। और दूसरा आप देखोगे निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो एक मल्टीपल ईयर्स के हाई पे चला गया, तो वो एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा इंडिकेटर बन रहा है। मतलब ज्यादा तेजी भी थोड़ा सा एक कॉशियस साइन होती है। पीसीआर लगभग 1.9 के आसपास चल रहा है, यानी पुट राइटर्स इतने ज्यादा अग्रेसिव है कि वो एक कॉल के सामने डबल पुट बेच रहे हैं। तो ये सारे तथ्य एक ओवरबोट के साइन बता रहे हैं, इसलिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। और ऐसे मार्केट में 13,500 13,450 का स्टॉप लॉस रखिए, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ते हैं ओवरऑल मार्केट का मूड और ट्रेंड सेटअप चेंज मत करें। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट 30,200 है, वो तोड़े तो ही जाके यहाँ पे बायसनेस चेंज होगा। बट फिर भी मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस मार्केट में भी देखने को मिलेगा। आपको राइट टीम राइट सेक्टर के साथ जाना है। तो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा आपका टीसीएस का। देखिए आईटी काउंटर यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल टेक, यहाँ सब में खरीदारी की सलाह है, मोमेंटम इंटेक्ट है। तो टीसीएस पे 2830 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 2970 तक के टारगेट बनेंगे। और दूसरा काउंटर रहेगा फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने हुए, वॉल्यूम भी यहाँ पे इंडिकेशंस बन रहे हैं। तो 5030 से स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी खरीदे, ऊपर में 5250 से लेके 5300 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बाजार के रुख को देखते हुए हम यहाँ पे आईटी और फार्मा में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पे वापस मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है लॉन्ग साइड पर टीसीएस, जो कि एक लॉन्ग कॉल हम बीटीएसटी के रूप में कल कमाई के अड्डे से फिलहाल अब सुबह तक आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। हेमंत जी, मूड और माहौल दोनों ही आपको जरा आप इंडस्ट्री देखिए शैल जी, हम लोग कहते हैं 900 रुपए तोड़ेगा, अब हो गया भाव 895 का। किसी ने अगर एक लॉट शॉर्ट किया 915 रुपए पर, तो आप देखिए वो कितना मुनाफा कमा रहा है इंडसइंड बैंक पर, आप खुद ही कैलकुलेट करके लगा लीजिए। हेमंत जी, 800 रुपए का लॉट, सॉरी 800 का लॉट है, तो आप ये मान के चलिए आप हर लॉट में अगर अभी फिलहाल हम लोगों ने 914 पर दिया था, 915 पर, तो 915 15 माइनस 4 19, तो आप यूं समझिए कि लगभग आपको 16,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पिछले सिर्फ 10 मिनट में। और अगर आपने एक लॉट से ज्यादा शॉर्ट किया तो सैंटा रैली आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से आपको काम करती हुई दिख रही है। सही बात है। तो कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करिएगा प्रॉफिट बुक, वरना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, दोनों बढ़िया तरीके हैं। इन द मनी में तो आपका ट्रेड है ही, अगर आपने इसको शॉर्ट किया तो देखिए आप इस समय मुनाफा कमा रहे हैं। कल वाली खबर देखिए ऐसी ही थी दरअसल, और उसके बाद से ही देखिए व्यू जो है लोगों का इसके ऊपर थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया। 5% की गिरावट इंडसइंड बैंक में इस समय देखने को मिल रही है। तो प्रेशर में ये बैंक इस समय देखिए पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट ये झेल रहा है। और इसके साथ साथ अब आप देखिए आरबीएल बैंक, आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट, आप देखिए बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ढीले नजर आ रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक में अगर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आपने शॉर्ट किया है तो एक बार मुनाफा आप घर बांधिए, और दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज को आपको तलाशना चाहिए। चलिए दूसरे एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहां पर उनकी नजरें हैं। चंदन जी, ये बताइए, ये 30,400 के आसपास जाकर एक बार थोड़ा सा रुका है बैंक निफ्टी, ये यहां पर रुक जाएगा या 30,200 तक की आपको गिरावट नजर आती है? काफी दिनों के बाद पहली बार थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो सेलिंग की साइड में बढ़ा है, क्योंकि हर बार आप देखोगे हल्का सा डिप आते ही शानदार रिकवरी हो जाती है। तो और दूसरा आज थोड़ा सा फ्राइडे मूड भी रहेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे सपोर्ट थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। और आप देखोगे हेविवेट्स कुछ काउंटर है, जैसा कि आप इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हो, उनमें एक जो हार्ट ऑफ शायर बॉटम है वो निगेट होते हुए नजर आ रहा है। तो इस माहौल में फिर बुलिश टोन वाले एक बार थोड़ा साइडलाइन में रहेंगे, इसकी वजह से सपोर्ट थोड़े नीचे सपोर्ट शिफ्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से 30,200 के लेवल को यहाँ पे एक अहम लेवल की तरफ से देखना चाहिए। और या तो ये 30,500 के ऊपर होल्ड करे, तो अदरवाइज 30,200 के आसपास आने दो, वहां पे वापस ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए। पालविया साहब ने देखिए सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा और दबाव देखने को मिलेगा। पालविया साहब बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपके दो शानदार आइडियाज कौन से हैं?
तो देखिए हेमंत जी, अभी डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ ही रुझान रखना चाहिए। तो उसमें मुझे जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है हेवल्स। हेवल्स का देखें तो एक स्टडी परफॉर्मेंस देखने को मिला स्टॉक में, और स्टॉक का वीकली सेटअप भी देखें तो करीब ये वीक में ऑलमोस्ट 11% की तेजी ये स्टॉक में देखने को मिली है। और जिस तरीके से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो हमें लगता है कि हेवल्स को यहाँ से बाय किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है। तो सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे 940 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 902 के स्टॉप लॉस से हेवल्स को बाय करने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक वो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीडीलाइट का। और इस स्टॉक के जो सेटअप है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक पे अब ये 1700 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और 1700 से 1720 तक के टारगेट पीडीलाइट में आते हुए दिखना चाहिए। तो पीडीलाइट बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है वो करीब होगा 1635 के आसपास। तो पीडीलाइट और हेवल्स ये दो स्टॉक अभी यहाँ पे तेजी के लिए हमें लगता है कि यहाँ से ये ट्रेड सेटअप के हिसाब से आज बाय करना चाहिए। चलिए, तो पीडीलाइट पर हेमंत जी एक और आपको बाय की मोहर लगती हुई दिख रही है पालविया साहब से। बाजार हल्के से आपको लाल निशान में दिख रहा है। हेमंत जी, दो तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको या तो इंट्राडे हाई लगती हुई दिख रही है या ऑल टाइम हाईज। डायरेक्टर साहब, जरा पहले चार्ट लाइए हिंदुस्तान यूनिलीवर का। बाजार क्योंकि डिफेंसिव है, यहाँ पर आपको एक अच्छा गहराता हुआ हरा निशान दिखेगा, और ये दिन के उच्चतम लेवल पर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी जब तक इस पर अपनी राय बनाएंगे तब तक मैं आपको एक स्टॉक और मार्क कर देता हूं। हेमंत जी, बहुत ही शानदार आईपीओ, और उसके बाद लोगों ने इसमें ताबड़तोड़ पैसा बनाया है। बात हो रही है इंडिया मार्ट की। देखिए आपके सामने जो प्राइस है अब 6000 की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखेगा। तो ये वो यूनिक काउंटर्स हैं जहां पर आप बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम देख रहे हैं, और आज एक गैप अप ओपनिंग यहां पर भी होती हुई दिखी। इन दोनों पर आपकी राय पोजिशनली दीजिए चंदन जी। जी हाँ, देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं इंडिया मार्ट पे यहाँ पे राय देना चाहूंगा, क्योंकि काफी एक शानदार मंथली और वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है। अब वीकली स्ट्रक्चर देखोगे इंडिया मार्ट के, तो यहाँ पे लगभग 12 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ने इस काउंटर ने 5500 लेवल के ऊपर निकल के 500 पॉइंट का रनअप 2 दिन में देखने को मिला है। और ऑलरेडी ये काउंटर हमें काफी प्रिफर्ड है, और पूरा सेक्टर ये चलता हुआ नजर आएगा। ई कॉमर्स में आप देखोगे तीन तो एक मेन कंपनी है, इंडिया मार्ट, इन्फोएस और ये सब स्टॉक या फिर आईआरसीटीसी। तो ये पूरा सेक्टर इवन ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लगभग 7500 तक के अग्रेसिव टारगेट होने चाहिए। बट इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 6200 से लेके 6500 के ट्रेडिंग के टारगेट रहेंगे। और दूसरा काउंटर आपने एचयूएल की बात की, देखिए पूरा बाजार में थोड़ा सा डिफेंसिव का माहौल रहेगा। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा काउंटर में एक रुझान देखने को मिलेगा। पीडीलाइट काफी अच्छा लग रहा है, और एचयूएल भी यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। आप देखोगे 4 दिन से 2300 के जोन को ये तोड़ नहीं रहा है, उन लेवल के आसपास बार बार बाइंग आ रही है, और अब 3-4 दिन का कंसोलिडेशन का नैरो रेंज ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो 2300 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में लगभग 2420 तक के टारगेट एचयूएल में भी बनने चाहिए। घोड़े की तरह भाग रहा है पीडीलाइट। शैल जी कह रहे हैं रफ्तार का घोड़ा बनाया जाए इसे, और बिल्कुल बनाना चाहिए। देखिए क्रूड की तेजी के बावजूद अगर कोई स्टॉक भाग रहा है, क्रूड है आपको बता दूं 7 हफ्तों के हाई पर ब्रेंट क्रूड 7 हफ्तों से माफ कीजिएगा क्रूड बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड है 10 महीने के हाईस पर, और उसके बावजूद अगर पीडीलाइट भाग रहा है तो ये बनता है रफ्तार का घोड़ा। ऐसे बाजार में भी देखिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स लोग खरीदते हैं, और वही आपको नजर आ रहा है, और ये धीरे धीरे करके पक्का है। देखिए नतीजों से पहले आपको बता दूं अपने ये हाइज को 1710 के हाइज को निकाल देगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और इसलिए सबसे पहले अगर तेजी वाले खिलाड़ी अगर कोई सुबह सुबह पकड़ा गया तो वो पीडीलाइट ही पकड़ा गया होगा। ये शैल जी की बारिशों के बाद का जो सीजन होता है वो पेंट का होता है, और देखिए नतीजे जब इनके आएंगे तब लोगों को समझ में आएगा। दरअसल कल एशियन पेंट भी इसलिए ही चल रहा था, बर्जर पेंट भी इसलिए ही चल रहा था कि नतीजे जो हैं इस सेक्टर के बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, और बाजार जो है वो अर्निंग के मोड में आ चुका है। चलिए, तो रफ्तार का घोड़ा हम बनाते हैं पीडीलाइट को, और हिंदुस्तान यूनिलीवर को बना देते हैं निफ्टी का नवाब। और आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तेजी इन दोनों स्टॉक्स में आपको चंदन तपड़िया साहब पकड़ते हुए दिखेंगे। हेमंत जी, एक दो और ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम पिछले 2-3 दिनों से लॉन्ग साइड पर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, वो है हैवेल्स। इस पर आपने 840 पर एक लॉन्ग कॉल देखी थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से वीरेन जी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेड आपको बताया था। पोजिशनली बताइए चंदन जी, हैवेल्स आपको कैसा लगता है? जी, हेवल्स बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और हम 10 के दमदार में लगातार 3-4 दिन से इस काउंटर को खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। ऑलरेडी आप देखोगे इस काउंटर में 826 से लेके 926 यानी 100 रुपए का मूवमेंट आ चुका है, बट अभी भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है।
आप देखोगे इस काउंटर ने जो 3 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था, वो लगभग इसके 26-30 दिन का ब्रेकआउट था और काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर हो चुका है और दूसरे इसके जो पीयर कंपनीज है वोल्टास या उन सब में भी पॉजिटिव मोमेंटम है और जिस हिसाब से वेदर का कंडीशन है वो भी एक फेवरेबल सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है इस काउंटर में। तो हेवेल्स में पॉजिटिव मूड बरकरार रहना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है या जो नहीं बनाना चाहते, दोनों के लिए 899 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 960 से लेके 999 तक के टारगेट हेवेल्स में बनने चाहिए। सही बात है। तो देखिए हेवेल्स के ऊपर रखिएगा नजर। हेवेल्स भी क्या शानदार मूव दिखा रहा है। कल के सेशन में भी देखिए शानदार तेजी देखने को मिलती, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ बकिंग द ट्रेंड वाले मूड में, यानी ट्रेंड के विपरीत देखिए ये स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिए एक कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता कि खाली पिडलाइट के अच्छे आएंगे, बाकी की कंपनियों के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। एक राय मुझे लेनी है पिडलाइट के बाद एशियन पेंट्स पर भी। पालविया साहब आपसे कैसा लगता है एशियन पेंट का स्टॉक? पोजिशनली बताइएगा, अब से लेकर अर्निंग्स तक अगर नजर रखेंगे तो क्या इसमें भी पैसे बनेंगे? बिल्कुल हेमंत जी, सदाबहार स्टॉक है और बिल्कुल जिस तरीके का इसका सेटअप बना हुआ है बिल्कुल इसमें पैसे बनेंगे और काफी स्टेबल है। स्टॉक में देखिए कोई भी वॉलेटिलिटी हुई है लेकिन इसमें वो इंटेंसिटी की प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक में कोई भी बिकवाली भले मार्केट में करेक्टिव एक्शन आती है लेकिन इतनी इंटेंसिटी से इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि इसके टारगेट जो आना चाहिए 2700 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे कोई भी डिप आती तो ऐड करें। 2520 ये स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक यहां से इसको ट्रेड इनिशिएट करने का और 2700 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है एशियन पेंट में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, ये राय हेमंत जी आपको आती हुई दिख रही है एशियन पेंट्स पर और हैवेल्स की तेजी आपको और तूल पकड़ती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा इसका अब आप कैंडल स्टिक चार्ट बना देंगे तो आप देखेंगे कि 916 पर चर्चा हुई थी शुरू, अब है 924 और यहां पर रैली बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तूल पकड़ती हुई दिखेगी। हेमंत जी ऐसा करते हैं, पिडीलाइट और हैवेल्स इन दोनों स्टॉक्स को एक ही स्क्रीन पर रखते हैं और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपने अभी भविष्यवाणी करी थी कि 1710 रुपए निकलते हुए दिखेंगे आपको पिडीलाइट पे, आराम से वो शायद आज ही आपको होता हुआ दिखेगा। तो एक तरफ हैवेल्स और दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब आप रखिए पिडीलाइट। दोनों स्टॉक्स में बावजूद कि बाजार में इतना गहराता हुआ लाल निशान है, ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे और दोनों पर हम लॉन्ग कॉल्स आपको 10 के दमदार ट्रेड्स पर दिलवा रहे हैं। मंजी बहुत ही सही। तो देखिए मूव कर रहा है और इसलिए देखिए खाली पिडीलाइट नहीं, पिडीलाइट के साथ साथ एशियन पेंट के ऊपर भी रखिएगा नजर। एक और स्टॉक है जो दरअसल स्पीड से दौड़ता है, हर रोज दौड़ता है, थोड़ा बड़ा टिकट साइज का जरूर है लेकिन मार्क करना जरूरी है, वो है पेज इंडस्ट्रीज। ये वो सदाबहार स्टॉक है, देखिए इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंत जी जरा पेज की चर्चा करते हैं आज, इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं और मैं कल भी कहा था देखिए बिल्कुल बिल्कुल सर्दी बहुत हो गई है बिल्कुल राजस्थान में। वैसे चंदन जी कितने समय बाद आप सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं राजस्थान की? देखिए सेल जी, हालत खराब हो रही है क्योंकि राजस्थान की ठंड है वो सर्दी के माहौल में नहीं देखी है पिछले लगभग एक दशक से। क्योंकि मुंबई में आप देखोगे टेम्परेचर शानदार रहता है, तो एक वो बोलते हैं ना कंपकंपाने वाली सर्दी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मार्केट आवर्स के बाद जब भी बाहर निकलता हूँ तो पूरा अपने आप को इतना कवर करता हूँ कि देखने वाला समझ ही जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छी सेलिंग, काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो ये सारे चैनल चेक और क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। और मैंने नोटिस किया कि कम से कम कोई भी इंसान आप देखोगे मार्केट में तो 5 से लेके 10 तक कपड़े तो उसके पहने हुए रहेंगे, इतना सर्दी है। तो आप समझ सकते हो कि जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट है जहाँ पे मेजर ठंड पड़ती है, वहां पे इन सब स्टॉक्स की कितनी खरीदारी हुई होगी। और अब की बार तो ठंड बोल रहे हैं और ज्यादा, और अभी तो शुरुआत हुई है, तो इतनी ज्यादा ठंड रहेगी तो मुश्किल तो होना ही है। बट अच्छी बात है कि ठंड को सहन करे और पेज इंडस्ट्री, हेवेल्स और इन सब काउंटर को खरीदे। शायद इनमें जो मुनाफा बनेगा वो ठंडी को कम से कम एक गर्मी देने का माहौल बनाएगा। तो पेज इंडस्ट्री पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल भी हम बात कर रहे थे लगभग 28,000 के लेवल, वो लेवल को ये थोड़ा सा टच करके वहां पे आया। अभी भी लग रहा है यहाँ पे बड़ी रैली बनेगी। काउंटर में लगभग आप देखोगे 26,900 का सपोर्ट है और अब लगभग 30,000 तक के एक्सटेंडेड न्यू हाई के टारगेट्स पेज इंडस्ट्री में बनने चाहिए। पेज इंडस्ट्री बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो देखिए ठंड में हीटर भी बिकते हैं हेवेल्स के, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, और पेज इंडस्ट्रीज के इनरवेयर भी खूब बिकते हैं। और देखिए बिल्कुल आपको वही मोड बाजार में नजर आ रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इन दोनों स्टॉक्स में। अगर आपको लॉन्ग साइड पर जाना है तो ध्यान रखिए 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
क्वालिटी क्वालिटी और क्वालिटी, ये क्वालिटी स्टॉक्स ही चलेंगे। आप देखिए क्यू वाला क्वालिटी, के वाला क्वालिटी नहीं, क्यू वाला क्वालिटी। आप देखिए क्या मूवमेंट दिखा रहा है पिडिलाइट, क्या मूवमेंट दिखा रहे हैं पेज इंडस्ट्रीज, क्या शानदार तेजी देखने को मिल रही है टीसीएस में, एचसीएल टेक क्या भाग रहा है। तो ये जो बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं देखिए वही आज आउट परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएंगे। और पिट रहा है पीएनबी। देखिए एक बार हम लोग 3 दिन से देखिए लगातार पीएनबी की बात कर रहे हैं, क्या क्या चर्चा हुई है आपके चैनल पर, किस लेवल से आपको बताया जा रहा है कि पीएनबी इस समय नहीं खरीदना चाहिए, अगर है तो बेच दीजिए, शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट करिए। ये सारी राय आपके चैनल पर दी जा रही है पिछले 3 दिनों से। 25 रुपए का टारगेट है, लीजिए अभी 40 रुपए का भाव है, यानी ऑलमोस्ट हाफ के टारगेट वो यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कोई छोटा ब्रोकर है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। जब तक नीरव मोदी वापस नहीं आएंगे पीएनबी का कुछ नहीं। सेलोन रैलीज की रणनीति अपनाइए, पीएसयू बैंक से बढ़िया है प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखिए आपको एचडीएफसी बैंक से एक्सपर्ट्स आपको बता ही रहे हैं, खरीदिए आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक खरीदिए। तो बैंक्स खरीदने हैं तो प्राइवेट वाले खरीदिए। मुझे लग रहा है 40-41 के आसपास एक काफी बड़ा बैरियर है, तो ये बैरियर अगर निकल भी जाता है तो एक शॉर्ट टर्म मूव आ सकती है, बट मुझे लग रहा है वहां पर एक्साइट नहीं होना चाहिए। मार्केट में काफी अच्छे विकल्प अवेलेबल है। पीएनबी पर आज से नहीं 3 दिन से नजर है और अब आप देखिए 7.5% नीचे हो गया है। बात करते करते यहाँ पर बिकवाली और गहराती हुई। एफएनओ का स्टॉक 7.5 वाला 8.5 गिरता ही जा रहा है। जो मैं आपको देख रहा था और एनालिसिस देख रहा था लास्ट 3-4 दिन से, आई थिंक बहुत सटीक एनालिसिस थी। अगेन आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड साइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी बने हुए हैं बैलेंस शीट के ऊपर। 11% इस हफ्ते देखिए निकलता हुआ ये शेयर। 40 वाला देखिए 10 होता हुआ इस समय आपको, 40 वाला 30 होता हुआ आपको इस समय एफएनओ में ये स्टॉक नजर आ रहा है। और कैश और एफएनओ में इस वक्त भी 6 रुपए का डिफरेंस है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। हेमंत जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर परेशानियाँ और गहराती हुई दिखेंगी। डायरेक्टर साहब एक ज़रा कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए और जो एक्सटेंट ऑफ फॉल है हेमंत जी वो आपको इस चार्ट में आता हुआ दिखेगा। लगातार 4 दिन से यहाँ पर एक गहराता हुआ लाल निशान है, ये देखिए, ये आपके सामने हेमंत जी। और ये वॉल्यूम के साथ आपको परेशानी बढ़ती हुई दिखेगी। लगभग 40 रुपए का यहाँ पर हाई लगा और उसके बाद एक कंसिस्टेंट सेलिंग प्रेशर आपको पीएनबी पर आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, हल्का हल्का वापसी आपको हरा रंग आता हुआ दिखेगा कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में, लेकिन उनमें सबसे अग्रसर है पिडिलाइट, अब 1697। और देखिए 10,400 के पास जाकर जो थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, वो आईसीआईसीआई बैंक के कारण है। यही वो स्टॉक है जो देखिए, ये भी क्वालिटी स्टॉक है, यही वो स्टॉक है जो देखिए लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और फॉल में बेस्ट से बेस्ट स्टॉक्स देखिए खरीदे जा रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक को आपको भूलना नहीं चाहिए। ये अगर नहीं होता, बैंक निफ्टी का एक बार दिखा दीजिए प्लीज कंट्रीब्यूटर्स, ये अगर नहीं होता आज हरे निशान में, तो आप सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी कितना ज्यादा नीचे होता। तो 30,200 वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये 40-44 पॉइंट ये रोक के रखा हुआ है, वरना यहाँ से 400 का सपोर्ट भी टूट जाता। तो बुल्स आज थैंक्स कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को, कम से कम इसने बैंक निफ्टी को बचाया हुआ है। बचाया हुआ इज द राइट वर्ड, क्योंकि ये अगर लाल पाले में होता, आप सोचिए तो क्या होता बैंक निफ्टी का हाल। तो बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक हीरो की तरह आज खड़ा हुआ है। और ये रिपोर्ट भी सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में आपको दी गई थी कि मॉर्गन स्टैनले 650 के टारगेट बता रहा है, यहां पर खरीदारी करिए। इस पर एक पोजिशनल कॉल दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बैंक है। पालिया साहब, आप भी सुबह सुबह कह रहे थे कि ये आपको पसंद आता है, और देखिए आज के बाजार में ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। कोई पोजिशनल टारगेट आईसीआईसीआई बैंक पर? बिल्कुल हेमंत जी, जो पोजीशनल टारगेट हमें लगता है सेटअप के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 545 से 560 तक के। तो बिल्कुल ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है और काफी स्टेबल है इसका सेटअप। अगर देखें तो कोई भी गिरावट आती तो इसको बिल्कुल हाथों हाथ बाइंग एक्शन लोअर साइड पे बनती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि इसमें पोजिशनल बिल्कुल कोई भी डिप मिलती है, इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी आज मिली थी ओपनिंग में कि थोड़ा मार्केट में एक प्रेशर था, तो ये अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल इनकैश करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो काउंटडाउन आपने बैंक निफ्टी का बनाया वो भी आते हुए दिखेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो आएगा जरूर। तो ये इसी तरीके के स्टॉक कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां से बाइंग एक्शन दिखाएंगे और वहां से वापस से सेटअप को इंटैक्ट रखेंगे। तो बुलिश सेटअप तो इंटैक्ट है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। ये माइनर करेक्टिव एक्शन है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, प्रॉफिट बुकिंग है, वो जरूर है, वो होते रहेगी मार्केट में। लेकिन मुझे लगता है 490 का लेवल
काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वो स्टॉप लॉस रखे 545 560 तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको दिख रही है बहुत ही शानदार कॉर्पोरेट सेक्टर में, दूसरे नंबर के प्राइवेट सेक्टर बैंक पर। हेमंत जी, मेरे ख्याल से ना कुछ आपको बाइंग वापस ऑटो स्पेस में आती हुई दिख रही है। अरे वाह। बजाज ऑटो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस 730 रुपए के ऊपर आ चुका है। और चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी बताइए, कुछ पसंदीदा स्टॉक्स आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ ट्रेड सजेस्ट करेंगे, और अगर नहीं भी है तो बस एक चार्ट चेक करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो सेलेक्टिव एफएमसीजी काउंटर है और कंजम्पशन को मिस नहीं करना चाहिए। देखिए बाजार करेक्ट भी होगा तो भी कंजम्पशन का बोलबाला रहेगा, चाहे आप पेज इंडस्ट्री की बात करें या जुबलेंट की बात करें, टाइटन, हेवेल्स, वोल्टास, एचयूएल, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, टाटा कंजम्पशंस, या फिर अब डिफेंसिव आईटी और फार्मा काउंटर फोकस रहेगा। अब आप ऑटो की बात करें तो ऑटो में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हुआ है, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। आप ऑटो में आप गौर करोगे तो अब मौजूदा लेवल पे सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बजाज ऑटो का उभर के आ रहा है। बजाज ऑटो आप देखोगे कि लगभग पिछले जो इसका 15 दिन का कंसोलिडेशन है उसके लोअर बेस पे ये सपोर्ट ले रहा है। 3150 3250 का मल्टीपल एक सपोर्ट जोन है और पिछले 5-6 दिन से उन्हीं लेवल को बार बार ये सपोर्ट लेके काउंटर होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात है, आज के दिन जब निफ्टी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, इस काउंटर ने एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बनाया है और वो बुलिश कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए काउंटर में, यहाँ पे रिनाउंड बाइंग इंटरेस्ट बननी चाहिए। और दूसरा आप देखोगे काउंटर काफी दिनों से अपने आप को एक रेंज बाउंड बायस दिखा रहा था जिसका ब्रेकआउट हो रहा है, लोगों के बिल्टअप भी यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट बन रहा है। मौजूदा लेवल पे ही खरीदे, 3260 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 3450 तक के टारगेट बजाज ऑटो में बनने चाहिए। वाह, चेतक की स्पीड से दौड़ता हुआ देखिए बजाज ऑटो का शेयर 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए, चेतक किसी आपके यार दोस्त मित्रगण ने खरीदा क्या? कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदने लगे हैं आपके कोई फ्रेंड सर्कल में? चंदन जी कहीं से सुनने में मिला क्या? हाँ देखिए, मैं बताऊं ना, जब से आप एस्कॉर्ट्स का दिखा रहे हैं ना, तो कोई भी ऑटो रिलेटेड होती है मुझे अपडेट आ जाता है। अरे वाह। और आपको ये बात बताऊं, ये जो सुमित जी का जो डॉलर था ना, तो लोग बोले कि आप रिकमेंड करोगे क्या? मैंने कहा रिकमेंड करूंगा, बट बाकी जो प्रिंट और इमेजिनेशन है वो सब नहीं करेंगे। हाँ, मतलब आप इसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे, पहन के नहीं खड़े होंगे, फोटो वगैरह फोटो शूट नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए काफी, और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे रूरल में जो इकोनॉमी वापस मोमेंटम आने लगी है और यहाँ पे इतने व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूरल डिमांड ऑटो का ये बूस्ट होने वाला है। और मैंने एक जगह तो इतने देखे एक साथ ट्रैक्टर खड़े रहे, ऐसा लग रहा है लोग खरीद के और उनको काम पे लग रहे हैं। और यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर और अपने ट्रैक्टर्स लेते हैं और उनसे काम करते हैं, तो उनका वो जॉब भी वही रहता है। तो कहीं ना कहीं ऑटो पे कहीं ना कहीं चैनल से काफी अच्छा है और सारे ऑटो यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हमने बजाज ऑटो की बात की है, एस्कॉर्ट्स भी धीरे धीरे वापस चलेगा, काफी अच्छा रनअप दिया है, काउंटर अपने वापस सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो सारे के सारे ऑटो में मेरे हिसाब से हल्का सा डिप आएगा तो वापस खरीदारी के मूवमेंट बनेंगे। और बजाज ऑटो तो करंट लेवल पे लेना चाहिए, 4-5% का मूवमेंट इस काउंटर में आने वाले कुछ दिनों में बन जाएगा। मैं कुछ महीने भर पहले पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट ये बता रही थी कि बजाज चेतक के जो इलेक्ट्रिक की व्हीकल की बिक्री है वो अब थोड़ी सी पकड़ने लगी है, तूल 1000 से ज़्यादा यूनिटें बिकने लगी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। देखिए मुझे भी अगर ट्राई करना होगा ना, मैं कम से कम 2 व्हीलर से करूँगा। एमजी की गाड़ियाँ तो मैंने कई देखी, अब जो है वो सड़क पे आपको इलेक्ट्रिक पीछे लगी हुई। अच्छा ब्यूटी ये है, आपको दूर से दिख जाती है गाड़ी, हरी रंग की प्लेट है तो पता चल जाता है कि भाई ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन ये चलन बहुत बढ़िया चलन है, अगर ये सारी गाड़ियाँ हम लोग सब लोग इलेक्ट्रिक वाली चलानी शुरू कर दें तो फिर देखिए देश का जो है जो ये भी हो सकता है तापमान भी थोड़ा सही हो जाएगा और थोड़ी सांस लेने में भी अच्छा लगेगा, और क्रूड ऑयल भी शायद नीचे आ जाए। क्रूड ऑयल भी नीचे आ जाए। हेमंत जी एक दो स्टॉक जरा चहक रहे हैं, मैं उनको मार्क करना चाहता हूँ। टाइटन आपको एक रिकॉर्ड हाई दोबारा बनाता हुआ दिखेगा, 1519 का लक्ष्य यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी राय दीजिए टाइटन पर। और आपको हेमंत जी आपका एक बहुत ही पसंदीदा काउंटर है पीवीआर, उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। वीकेंड है और सैंटा का माहौल चल रहा है तो ज़रूर पिक्चरें देखना बनता है। पीवीआर का तो बनेगा एक कैंडलस्टिक चार्ट, और टाइटन का भी अगर आप वो दिखा दें डायरेक्टर साहब तो चंदन जी का काम हम और आसान कर देंगे। बिल्कुल, देखिए टाइटन की बात करें तो कंजम्पशन के नेम में हम टाइटन को बार बार काउंट कर रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर इतना बुलिश है कि मार्केट कंसोलिडेट हो या मार्केट में डिप आए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
और इस स्टॉक में लगातार यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और वीक ऑन वीक बेसिस पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। कुछ वीक पहले यहाँ पे एक मेजर मंथली वीकली ब्रेकआउट हुआ था और उस ब्रेकआउट का कम से कम 25-30% टारगेट बनता है और ऑलरेडी उस ब्रेकआउट के बाद 7-8-10% काउंटर चला है, तो अभी भी मौजूदा लेवल से 15% की और रिलीज काउंटर बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो पोजिशनल पैटर्न टारगेट है वो 1650-1700 के आसपास बन रहा है और स्लो एंड स्टडी ये काउंटर उस लेवल को छूने के लिए तैयार है। बट एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे 1485 का सपोर्ट होना चाहिए और ऊपर में 1580 तक से लेके 1670 के टारगेट टाइटन में बनने चाहिए। बढ़िया बताया है। टाइटन पहला ट्रेड दिया गया था राजेश पालविया जी द्वारा आज सीएनबीसी आवाज पर बाजार खुलने के बाद, और क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है टाइटन में। पालविया साहब, आपका एक बार राजेश जी का प्लेट दिखाइए प्लीज। जब उन्होंने कॉल दिया था, आई एम श्योर वो बनाया होगा आपने। पालविया साहब, क्या शानदार तेजी टाइटन में देखने को मिल रही है। सोने में जो तेजी बन रही है, आपने सुबह सुबह आपसे सवाल पूछा गया था और आपने कहा था कि आप टाइटन से इसको प्ले करना चाहेंगे। शानदार कॉल, आपका टारगेट बताइए प्लीज। तो हेमंत जी देखिए, इंट्राडे टारगेट जो सजेस्ट किए थे वो करीब 1540 तक के टारगेट मुझे लगता है बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए और इसका सेटअप काफी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल इसमें बने ही रहना चाहिए क्योंकि सोने की तेजी होगी तो भी ये स्टॉक बढ़ेगा और नहीं होगी सोने की तेजी, अगर कंसोलिडेशन होगा तो भी कंजम्पशन की थीम में और ज्वेलरी की तरफ जो इंडियन कल्चर का रुझान है तो वो बिल्कुल वो इसको कहीं ना कहीं इसमें एक इंटरेस्ट बना ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि 1640 1660 तक के तो पोजिशनल टारगेट आएंगे, लेकिन इंट्राडे टारगेट है वो 1540 तक के हैं। जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया था ओपनिंग के बाद, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अब कर ले करीब 1500 के आसपास। हमने पहले सजेस्ट करे थे 1490 के आसपास स्टॉप लॉस, अब वो उसको ऊपर लेके आ जाए, 1500 के आसपास स्टॉप लॉस है और टारगेट होंगे 1540 तक के। डायरेक्टर साहब, जरा टाइटन का एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए और साथ ही साथ बिल्कुल तैयारी क्या भागा? बिल्कुल तैयारी कीजिए त्रिभुवन दास जावेरी की भी। टीबीजी दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। ये दोनों स्टॉक्स आपको साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोग टैप करवाएंगे शानदार। चंदन जी से। चंदन जी बताइए, टीबीजी कैसा लगता है आपको? जी बिल्कुल सही। देखिए, सोना है सदा के लिए और टाइटन के साथ साथ ये सारे काउंटर जो काफी एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से निकले उन सब में मोमेंट है। और दूसरा, जब टाइटन चलेगा और गोल्ड में मोमेंटम है तो दूसरे टाइटन और गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड काउंटर में सब में मोमेंटम आएगा। और टीबीजेड आप पहले से देखें, टीबीजी तो लगातार पिछले 7 वीक से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। आप बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन ये निकाल रहा है और ये जो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन है वो लगभग मेरे हिसाब से पिछले 8 सालों की फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन होगी। और अच्छी बात यह है कि काउंटर लगभग 300 के लेवल के ऊपर गया हुआ है और अभी लगभग ये काउंटर लगभग 50 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़े फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के बाद काउंटर में कितना बड़ा दमखम और मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल काफी ऊपर की साइड का है। यहाँ पे लगभग आप देखोगे 49 का सपोर्ट है, ऊपर में 60-61 रुपए तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। लगता है कल हम जब शो कर रहे थे तो अभिषेक जी थे हमारे साथ और वो आपको बता रहे थे कि टीवीजी में बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है और कल भी देखिए इसने 52 वीक हाई लगाया था। आज नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगाकर देखिए टीबीजी इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। टाइटन के बाद टीबीजी, ये देखिए ट्रेड जो है वो दर्शक ले रहे हैं सीएनबीसी आवाज के, ऐसा समझ में आ रहा है। और ये ब्रेकआउट बाबा ने देखिए अपने कंप्यूटर पर ब्रेकआउट पकड़ा है तो फिर यहां रुकेगा तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल पक्की नजर आती है। पालविया साहब, टीबीजी आपका पोजिशनल टारगेट बताइए। शानदार मूव है आज का, देखते ही बनता है। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए तो ये स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग, अगर वीकली सेटअप देखें तो कंटिन्यूस स्टॉक में जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं तो ये स्टॉक लग रहा है कि अब एक अच्छी एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकल चुका है और अब इसमें स्टॉक एक इन्वेस्टर कैटेगरी के इसमें इन्वेस्टर लोग आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक में 65-70 ये इसके टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से सेटअप है ये अप स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में मूव करते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये बिहेवियर इसका कंटिन्यू रहेगा और 65-70 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना होगा पोजिशनल वो करीब रखे 47 के आसपास और टारगेट जो होंगे 65-70 तक के। बढ़िया आपने बताया। तो टीबीजी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, सारे के सारे ज्वेलरी स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखिए ये स्पेस बजिंग है, दरअसल कंजम्पशन स्पेस बजिंग है। पिडिलाइट
0.4% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। और कंजम्पशन में देखिए टाइटन के अलावा आपको इंटरग्लोब भी भाग रहा है। ये कच्चे तेल में तेजी के चलते मत शॉर्ट करिए, यही बात हो रही थी। देखिए लॉन्ग साइड के सोचिए, देखिए वही हो रहा है। और कंजम्पशन वाला जो है एक और प्ले पीवीआर, इसमें भी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया आइडियाज आपको मिले। और आज की खूबसूरती ये है, लॉन्ग साइड के आइडियाज भी आपने पकड़े सीएनबीसी आवाज पर, और शॉर्ट साइड के भी बहुत ही बढ़िया आइडियाज पकड़े। अपने एक्सपर्ट से विदा लेंगे। पालविया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी आपका भी धन्यवाद समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इंडसइंड बैंक के एक प्रोमो के साथ। और देखिए सही समय पर कहा बेचिए, 915 के आसपास 15 रुपए नीचे फिसला, 900 के नीचे गया, तब कहा यहां पर एक बार अपना मुनाफा बुक कर लीजिए। और वो कॉल भी बिल्कुल सटीक रहा। सुनिए और उसके बाद फिर अगले कार्यक्रम में चलेंगे। चलिए और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। कंपनी से को पैसे देके अपने वारंट्स को कन्वर्ट करना था, तो देखिए ये अभी इन्होंने और समय मांगा है। आज खुलते ही लोग सबसे पहले किसी अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को शॉर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो यही नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक। जब तक 900 ब्रेक नहीं होता तब तक ठीक है, शायद ब्रेक हो भी जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो 875 पॉसिबल है। इंडसइंड देखिए शैल जी, हम लोग कहते हैं 900 रुपए तोड़ेगा, अब हो गया भाव 895 का। किसी ने अगर एक लॉट शॉर्ट किया 915 रुपए पर, तो आप देखिए वो कितना मुनाफा कमा रहा है इंडसइंड बैंक पर। शुक्रिया हेमंत और शैल जी, आप दोनों का ही। और अब यहां पर नजर डालिए, आप उन सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है जिस पर हमारे दर्शकों की नजर है, और हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से क्या है इन तमाम स्टॉक्स पे उनकी स्ट्रैटेजी। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें तुरंत फटाफट ट्वीट कीजिए अपने ट्विटर हैंडल से #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे। लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे।